हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 8.1 की क्वेश्चन नंबर 2, 3 तथा 4 को इस वीडियो पर बनाने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियोस में बने रहेंगे। अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, आकृति में 10 - कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग सबसे पहले बना दिए हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है देखिए, हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ लिखना है। आकृति में दिया हुआ है 10p ये वाला, उसके बाद कोट r ये वाला। तो ज्ञात करना है 10p - कोट r, ये चीज़, इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। तो इस क्वेश्चन में जो है पहले से ही हम लोगों का मान सब दिया हुआ है। जैसे पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर जो है 13 सेंटीमीटर। पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो अभी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं ये क्यू आर को निकालना है सबसे पहले। तो क्यू आर जो बेस है उसको पहले निकालेंगे, तब हम लोगों का बाकी 10p कोट आर ये सब बनेगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। क्यू आर निकालते हैं सबसे पहले। क्यू आर यानी कि आपका बेस है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं क्या होता है। जैसे कि ये कर्ण आपका बड़ा है तो कर्ण पी आर को मानते हैं, पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। मतलब कि आपका पी क्यू जो है ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है और ये बेस है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे हैं कि ये आपका आधार है और ये पी आर जो है आपका कर्ण है और पी क्यू ये वाला आपका लंब है। ये चीज़ हम नहीं लिखे हैं, बस शॉर्टकट्स लिखे हैं। तो क्यू आर इज इक्वल टू √πr² माइनस पी क्यू। तो इसका मान देखिए, पी आर का मान वैल्यू दिया हुआ है। पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर माइनस, और पी क्यू का क्या है 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका √। वही चीज़ करेंगे। अभी 13 को यहाँ पर स्क्वायर है तो 13 और 13 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 169 वर्ग। इसकी ये सब जानना पड़ेगा। और 12 का क्या होता है वर्ग 144। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो 169 माइनस 144 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा √25। इसके बाद 25 का वर्ग क्या होता है 5। तो ये हम लोग का क्यू आर का निकल गया। क्यू आर निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये पहला हम लोग का स्टेप निकल गया पाइथागोरस प्रमेय से, ये निकालना। अब सेकेंड स्टेप है, अब बताया हम लोग को ये चीज़ ज्ञात करना है 10p, ये चीज़ पहले हम लोग को निकालना है ना। 10p - कोट r ये हम लोगों को ज्ञात करना था। तो जैसे हम लोग को यहाँ से हम लोगों को सब कुछ पता चल गया। अब क्यू आर भी निकल गया 5 सेंटीमीटर, पी क्यू भी निकला हुआ है ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर और पी आर भी पहले से निकला हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग को यही चीज़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ लिखते हैं 10p। तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है 10 बराबर क्या होता है b/p होता है। तो 10p, b किसको लेंगे बेस किसको लेंगे बेस ये वाला, ये बेस क्यू आर। तो b होता है क्यू आर ले सकते हैं और p परपेंडिकुलर आपका कौन सा हो जाएगा
ये वाला पी क्यू। अब यहाँ पर आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू यहाँ से 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है, कोट आर, पहले हम लोग को मान पुट करना है कोट आर। तो कोट आर का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का उल्टा पी बटा बी होता है। तो यहाँ पर कोट आर बराबर बी बटा पी। तो देखिए यहाँ पर कोट आर बोला है, तो कोट आर ये वाला, ये कोट, तो उसके सामने वाला भुजा आपका ये वाला है, लेकिन हम लोग को बेस पी जो है इसको मान के चलना होगा, परपेंडिकुलर ये वाला। तो उसके सामने नज़दीक वाला है, बोल रहा है ये वाला हम लोग को परपेंडिकुलर लेके चलना होगा, क्योंकि आप ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे करके। तो देखिए ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम लोग क्या ले लिए, क्यू आर, और बेस हम लोग का क्या हो जाता है, इसके सामने वाला भुजा ये वाला बेस, ये वाला पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू देखिए 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यहाँ किया गया है 10p माइनस कोट आर। तो अभी इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10p माइनस कोट आर। तो देखिए 10p का वैल्यू ये वाला, 10p का वैल्यू ये वाला लेके आएंगे 5/12 माइनस इसी प्रकार से कोट आर का भी वैल्यू यहाँ पर लिया हुआ है 5/12, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह था। तो देखिए यहाँ पे सब इक्वल है, इक्वल है तो 12 और 12 का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ही होगा। अब देखिए ऊपर जब माइनस ऊपर सेम है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब 12 से 0 को भागा देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0। तो इसका आंसर 0 आया। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से बनेगा। ये है, थोड़ा ब्लर हो रहा था, कोई बात नहीं, इस तरह से ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 8.1% वाले का। तो चलिए अभी ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। इसमें साइन का वैल्यू दिया हुआ है p/h है, तो कोस ए और टेन ए ये दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब का नाम दे देते हैं, चलिए ए बी और ये सी। तो दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है कोस ए, इसको निकालना है, और टेन ए ये चीज़ निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन का क्या होता है फॉर्मूला, p/h। तो ये p जो है परपेंडिकुलर, ये वाला p परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, cm में सेंड कर देते हैं, और हाइपोटेन्यूज 4 है तो 4 इसको मान लेते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये आधार यानी कि BC ये नहीं दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। जब इस प्रकार से अगर वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हम लोग को निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियोस में बताया था ये पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में अभी हम लोगों को BC निकालना है, तो BC आधार निकालना है। तो इसका सूत्र होता है AC स्क्वायर माइनस, यानी कि AC क्या है आपका कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि लंब यहाँ लिख दे रहे हैं, AB स्क्वायर यानी कि लंब। तो AC का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर
सेम लिख दे रहे हैं, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस, उसके बाद ए बी का क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये रूट ओवर इस प्रकार से। तो यहाँ 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16 माइनस 3 का वर्ग कितना आएगा 3 तिया 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 रूट ओवर 7। तो 7 का और वर्ग नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे। अब हम लोग को पता चल गया BC का क्या हो गया √7 निकल गया। BC इज इक्वल टू √7, ये हम लोग का आराम से निकल गया। अभी देखिए हम लोग को यहाँ पर लंबे पता चल गया 3 सेंटीमीटर और आधार भी पता चल गया √7 और हाइपोटेन्यूज कर्ण आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आप लोग को आसानी से पता चल गया। तो हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है cos A और tan A, ये चीज़ हम लोगों को ज्ञात करना था। तो अभी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। उसके बाद ये लिख लेते हैं पहले, उसके बाद क्या निकालना है tan A। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो देखिए यहाँ पर cos A का निकालेंगे B/H होता है, तो B किसको मानेंगे यहाँ पर B, ये बेस, ये वाला बेस क्या है BC। तो B को हम लोग क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होगा नहीं, हाइपोटेन्यूज ये कर AC, तो AC ही रहेगा। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे BC इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर निकाल लेते हैं √7 और उसके बाद AC कितना है 4 है। उसके बाद 10 का निकालना है, 10 बटा क्या होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर ये वाला, और उसके बाद बेस ये वाला। तो P का वैल्यू कितना है देखिए परपेंडिकुलर ये वाला AB, और बेस किसको मान सकते हैं BC। तो AB इक्वल टू कितना यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 3, और BC √7। तो इस प्रकार से बन गया आप लोगों का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos A बराबर √7/4 और उसके बाद tan A बराबर 3/√7। तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यह देखिए तो चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, इसमें cot A 15 cot A बराबर 8A हो तो sin A और sec A ये दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर 15 cot A लिखा हुआ है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। तो इसको देखिए यहाँ पर आप लोग शायद पढ़े होंगे बचपन में, कम से कम आपका 5-6 क्लास में चर और अचर। तो देखिए यहाँ पर 15 cot A बोल रहा है, तो अगर इसको यहाँ पर गुना में रहता है, ये चीज़ यहाँ पर छिपा रहता है, तो यहाँ पर गुना में छिपा रहता है तो इसको डिवाइड में लेके आएंगे, जैसे कि इस प्रकार से, इसे मल्टीप्लाई में है तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15, इंटू में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि cot का फॉर्मूला होता है क्या होता है B/P। ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, ये B/P है। तो देखिए हम लोग यहाँ से B इसको कर सकते हैं और P, यानी कि हम लोग का cot A ऑलरेडी दिया हुआ है, cot A का B/P। जैसे कि यहाँ पर इस फोटो में B हम लोगों का क्या है बेस ये वाला, तो 8 मान सकते हैं, और परपेंडिकुलर इसको मान सकते हैं 15 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग का हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग को
ज्ञात करना होगा। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, लिखना होगा हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन ए, उसके बाद सेक ए, इन दोनों का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले AC का मान निकालेंगे। देखिए बार बार पाइथागोरस याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें अधिकतर पाइथागोरस ही प्रमेय ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए पाइथागोरस हमेशा याद रखिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो कर्ण निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से AB स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना है 15 स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर अंडर रूट ओवर। तो 15 के वर्ग क्या होता है 225 प्लस, और 8 का वर्ग क्या होता है 8 8 64। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर दो बार 15 गुना होगा 15 15, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर मतलब 2 बार 8 8 गुना होगा तो 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देने के बाद कितना आएगा, बराबर रूट ओवर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। अब इसको हम लोग और तोड़ेंगे, वर्ग में तोड़ेंगे तो 289 का वर्ग क्या होता है 17। तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वर्ग भी हम बताएंगे आप लोगों को कैसे निकाला जाता है बेसिक से। तो अभी हम लोग को पता चल गया AC कितना निकल गया 17 निकल गया 17। तो ये AC आपका निकल गया। तो अभी हम लोग को यहाँ से आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम लोग को क्या निकालना था, यहाँ पर साइन A और सेक A निकालना है, ये निकालना था। तो हम लोग को सब चीज़ का वैल्यू पुट हो गया, पता चल गया। तो साइन A बराबर क्या होता है P/H। तो देखिए साइन A P परपेंडिकुलर क्या है ये वाला AB, और H क्या है हाइपोटेन्यूज AC। तो AB का वैल्यू कितना है AB 15, और उस पर AC का वैल्यू 8। सॉरी एक मिनट, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन A बराबर P/H बोला है, तो साइन A बोल रहा है, तो साइन A परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, हाँ सॉरी यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने आप लोगों को सही बता रहा था, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे गलत मान बैठा दिया था। सॉरी कोई बात नहीं, चलो। तो ये चीज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर साइन A बराबर P/H है, तो P क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB, और AC क्या हो जाएगा ये वाला। बस मान थोड़ा सा हम यहाँ पर गलती कर दिए थे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 15, और AC का वैल्यू 17, ये चीज़ होना था, लेकिन ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या निकालना है, सेक A बराबर क्या होता है H/B। तो सेक H/B होता है, तो यहाँ पर H क्या है हम लोगों का AC हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है BC। तो AC इज इक्वल टू कितना है 17, और BC का वैल्यू कितना है 8। तो इस प्रकार से हम लोग निकल गया। अब हम लोग इस लास्ट में ऐसे लिखते हैं, हेंस प्रूफ। तो क्या क्या हम लोग निकाले, क्या निकालना था, साइन A बराबर 15/17, और सेक A बराबर 17/8। तो ये आसानी से आंसर निकल गया।
इस प्रकार से बनेगा ऐसे। सो गाइस, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैथ के पर्सनली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने पिछला वीडियो में बनाया, तो प्लीज़ आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर से आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।